Good morning everyone. Welcome to your maths class. Chapter 13 Exponents and Powers. Guys, today topic is laws of exponents. Exponent के laws क्या हैं? ओके ये हमारे को इजिली पता है 10 raised to power 4 था तो हमारे पास क्या था 10 हमारा बेस था एंड 4 इज अवर एक्सपोनेंट. ओके सो आवर फर्स्ट लॉ इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. मीन्स बेस जो है सेम है और पावर्स जो है डिफरेंट है और करना क्या आपको मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 2 raised to power 3 इंटू 2 raised to power 7. ओके बेस जो है 2 है सेम है एंड पावर्स जो है डिफरेंट है 3 and 7 और करना क्या है बीच में मल्टीप्लाई है. मैं इसको जनरली लिख रहा हूं a raised to power m मल्टीप्लाई a raised to power n. a हमारा बेस है सेम है m and n our powers both are different one and इसका रिजल्ट क्या होता है whenever the base is same and powers are different and you have to multiply then base हमारा वही रह जाता है powers add हो जाती है. ओके फॉर एन एग्जाम्पल 2 raised to power 7 and multiply with 2 raised to power 3. बेस सेम है सेम रहेगा पावर्स ऐड हो जाएंगे 7 plus 3 तो क्या हो जाएगा 2 raised to power 10. फॉर एन एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power 4. ओके सो बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगे बीच में मल्टीप्लाई है 2 plus 4 इज इक्वल टू 3 raised to power 6. और रिजल्ट भी देखो कैसे बनेगा. इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 इंटू में 3 एंड इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 3 into 3 into 3 into 3. दिस वन इज 4 times एंड दिस वन इज 2 times. टोटल कितना हो गया आपका 6 times तो 3 raised to power 6. तो ये सेम है. दिस वन इज अवर शॉर्टर मेथड विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड दिस वन इज अवर एक्सपेंडेड मेथड जो हम जर्नली करते थे. ओके क्लियर गाइज. अवर सेकेंड लॉ इज डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस. बेस अगेन सेम है पावर्स डिफरेंट है मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या करना है डिवाइड करना है. फॉर एन एग्जाम्पल 2 raised to power 7 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 4. बेस सेम है पावर डिफरेंट है और क्या करना है डिवाइड करना है. मैं इसको जर्नल लिखता हूं a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n. रिजल्ट क्या बनता है वहां पे पावर्स ऐड होती थी यहाँ पे पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है a की रेज टू पावर m माइनस n. ओके आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n. रिजल्ट वही रहेगा a रेज टू पावर m माइनस n. ओके फॉर एन एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2. तो क्या होगा बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 4 minus 2 इज इक्वल टू 3 raised to power 2. और जे अगर मैं जर्नल मेथड से करूं एक्सपेंडेड फॉर्म से कैसे हो जाएगा 3 raised to power 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई itself 4 times 3 into 3 into 3 into 3 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई itself 2 times 3 into 3. 1 3 से 1 3 कैंसल सेकंड से सेकंड कैंसल रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा 3 into 3 मीन्स 3 raised to power 2. रिजल्ट जो है आपका सेम आए. दिस वन इज शॉर्टर मेथड विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड दिस वन इज लॉन्गर मेथड जर्नल मेथड एक्सपेंडेड फॉर्म वाला. क्लियर गाइज. अवर थर्ड मेथड इज टेकिंग पावर ऑफ पावर. मीन्स इज दैट सपोज टू भी आपके पास क्या है 2 raised to power 2 इसकी भी पावर की पावर यहाँ पे अगेन 2. सो इसमें क्या होता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं 2 into 2 raised to power 2 into 2 मीन्स 2 raised to power 4. मैं इसको जर्नल लिखता हूं a raised to power m है उसकी भी पावर n है होल raised to power n है. सो क्या हो जाएगा a raised to power m मल्टीप्लाई n. मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहते हो चॉइस इज योर्स. सो a m into n. ओके फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास क्या है 3 raised to power 4 raised to power 2. ओके बाय लॉस क्या होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 raised to power 4 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 3 raised to power 8.
और जर्नल कैसे होगा, इसको जर्नल देखो, 3 रेज टू पावर 4 की पावर 2 है, मीन्स 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4, क्योंकि उसकी पावर 2 थी ना, सो 2 टाइम्स हो गया। अब इसको सोल्व करो, 3 रेज टू पावर 4 मीन्स 3 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, एंड दिस वन इज ऑल्सो 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4, टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल क्या होगा 3 रेज टू पावर 8। तो रिजल्ट जो है आपका सेम रहेगा, वो लॉ विद द हेल्प ऑफ लॉज, और वो हमारा जर्नल मेथड। क्लियर गाइज? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 7। कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 और 5 raised to power 2 whole raised to power 3, means which one is greater, this one or this one? Okay, let's solve it out. 5 raised to power 2 into 3, 5 raised to power 2 means 5 multiply 5 into 3, तो 5 into 5 25 into 3, 25 into 3 75, so this one is 75, and solve that one, 5 raised to power 2 raised to power 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा, पावर ऑफ पावर वाला लॉ यूज करो, सो क्या हो जाएगा 5 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई होती थी ना, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 6, मीन्स 5 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 6 टाइम, 1 टाइम, 2 3 4 5 एंड 6, सो मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सो चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे करते जाओगे तो आपका टोटल क्या हो जाएगा 15,625, 15,625, सो ऑब्वियस ही बात है दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, सो 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3। क्लियर guys? Our fourth law is multiplying powers with the same exponents। अभी जो हमने लॉज किए थे वहां पे क्या था, हमारा बेस सेम था, जो एक्सपोनेंट थे वो हमारे क्या थे, डिफरेंट थे, और इन दिस फोर्थ लॉ हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट सेम होंगे एंड बेस इज डिफरेंट, बेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे हमारे। ओके, सो मैं जर्नल राइट डाउन करता हूं, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाइंग है ना, b रेज टू पावर m, बेस आर डिफरेंट, बेस डिफरेंट है, और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या है, हमारे सेम है, तो इसमें रिजल्ट क्या होगा, आप बेस की मल्टीप्लाई कर दो, आपस में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, और जो पावर है उसको सिंगल टाइम लिख दो। ओके, let's clear with an example। Supposed to be you have 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 3, बेस डिफरेंट है 2 और 3, एक्सपोनेंट्स आपके सेम है 3 एंड 3, सो रिजल्ट इज 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू में रेज टू पावर मीन्स 3, ओके, सो 6 रेज टू पावर 3, रिजल्ट क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ओके, और जर्नल इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो इसकी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 3 6, सो मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 means 6 raised to power 3, result will remain same, so this one is our fourth law of exponents, exponents का fourth law था। okay guys, now look at example number 8, express the following term in the exponential form। इन जो टर्म्स को दिया हुआ है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट डाउन करना है हमने, सो आवर फर्स्ट पार्ट इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मींस हमने, हमारा मोटिव क्या होता है, जितनी पावर्स होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस 2 इंटू 3 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स,
3, 4 and 5. गाइज मैं ब्रैकेट्स रिमूव कर रहा हूं. ब्रैकेट रिमूव करूंगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3. नाउ 1, 2, 3, 4, 5. Sorry guys, here 3. 1, 2, 3, 4, 5. So 2 raised to power 5. 1, 2, 3, 4, 5 into 3 raised to power 5. Simple. Our third part is minus 4m raised to power 3. Guys ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की हुई है. इसका मतलब क्या होता है आपका, दिस वन इज मीन्स दैट minus 4 into m रेज टू पावर 3. जब क्या होता है, दिस वन इज अवर वेरिएबल और जो हमारा कोफिशिएंट होता है एक साथ होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है. ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, -4 इंटू एम वन टाइम, -4 इंटू एम सेकेंड टाइम एंड -4 इंटू एम थर्ड टाइम. सॉरी, एम इंटू. ओके, सो नाउ अगेन रिमूव द ब्रैकेट्स. -4 इंटू एम मल्टीप्लाई. गाइज मैं -4 को ब्रैकेट्स में रख रहा हूं सो दैट की कंफ्यूजन ना हो जाए ड्यू टू डबल साइन. -4 इंटू एम एंड अगेन मल्टीप्लाई -4 इंटू एम. ओके, नाउ -4 1, 2, 3, -4 3 times and again m 1, 2, 3, m is also 3 times. So result is -4 raised to power 3 and m raised to power 3. Okay. Guys, our fifth law is dividing powers with the same exponents. Okay. Again जो हमारे exponents हैं वो क्या है, सेम है, एंड जो बेस है वो डिफरेंट है. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल. और क्या करना है, डिवाइड करना है. लास्ट हमने जो लॉ था उसमें क्या किया था, मल्टीप्लाई. सो इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट मैं जर्नल लिखता हूं, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m. क्या है, हमारे जो बेस हैं वो डिफरेंट हैं और एक्सपोनेंट जो है वो सेम होता है. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, a डिवाइडेड बाय b एंड एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो सिंगल टाइम आ जाती है. इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके लिखता हूं जो समझ आ जाए. a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m मीन्स a बाय b रेज टू पावर m. ओके, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं. सपोज टू भी हमारे पास क्या है, 4 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2. इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2. क्या था हमारा, बेस जो डिफरेंट थे, पावर्स हमारी सेम थी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2. और जर्नल इसको यूज करो तो इसका क्या होगा, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, बिकॉज पावर क्या थी हमारी 2 टाइम्स थी. कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So 2 into 2 means 2 raised to power 2. So result will remain same. Guys, now look at your example number 9. Expand these two means exponential form write down करनी है हमने इनकी. So our first is 3 by 5 whole raised to power 4. Okay. So means is that हमने क्या अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखा था, उसमें डिवाइड वाले में हमारा क्या रिजल्ट था कि बेस जो है वो एक साथ मतलब डिवाइड हो जाएंगे और पावर सिंगल हो जाएगी. सो उसका अपोजिट भी होगा, क्या होगा कि बेस सेपरेट हो जाएंगे और पावर्स भी सिंगल सिंगल सेपरेट हो जाएगी. ओके, सो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट डाउन करो. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड हेयर 5 मल्टीप्लाई 5 multiply 5 and 5. This one is a exponential form of this one. हमने इसको expand कर दिया इस फॉर्म में. Okay. Our second is 4 by 7 raised to power 5. So same as here, 4 raised to power 5 divided by 7 raised to power 5. So 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4 5 times
and 7 multiply 7 multiply 7 multiply 7 multiply 7 5 times. Clear guys? Our next topic is number with exponent 0. ठीक है, यानी कि क्या है, कोई भी नंबर है उसका एक्सपोनेंट उसकी यानी कि रेज टू पावर कितनी है, 0 है, तो उसका रिजल्ट इज ऑलवेज 1. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल हम लॉज का यूज करके इसको एक्सप्लेन करते हैं. हम लॉज का यूज करेंगे टू शो दिस वन. सपोज टू भी हमारे पास क्या है, हम डिवीजन वाला लॉ यूज करते हैं. क्या था, बेस जो था हमारा डिफरेंट था. ओके, सो बेस इज अवर डिफरेंट वन एंड एक्सपोनेंट थे वो हमारे सेम थे, 2 रेज टू पावर 2. तो अब एक्सपोनेंट सेम थे, मैं एक्सपोनेंट 0 वाला ले रहा हूं यहां पे. ओके, सो इसका रिजल्ट क्या था, 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर, जो भी हमारी एक्सपोनेंट थी, पावर थी, जो भी थे, वो हमारा आ जाएगा 0. सो 4/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0. रिजल्ट इज ऑलवेज 1. मीन्स समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. Okay guys, in homework you have to revise sum number 1, 2 and 3 of exercise 13.